स्लैश डाला मतलब दोनों का काम क्या है, सेम है। टेलनेट डाला, एसएसएच डाला, दोनों लिखा। टेलनेट इज अ रिमोट टूल, एसएसएच अगेन इज अ रिमोट टूल, दोनों ही रिमोट टूल है। टेलनेट एंड एसएसएच बोथ आर रिमोट टूल। पोर्ट नंबर इज 23, पोर्ट नंबर इज 22। पोर्ट नंबर है उसके, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एसएसएच इज अ 22, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ टेलनेट इज अ 23। बोथ आर रिमोट टूल। एसएसएच का 22 देखो लिखा है बोर्ड पे 22 एंड 23 बराबर। अच्छा ये काम क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है? सिंपल सा फंडा है, टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लेंगे, लेकिन यूज़ क्या है? अच्छा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है रिमोट टूल, ठीक है। सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाए। सबसे मेजर डिफरेंस, इसमें जो कमांड जाता है वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, इसमें जो कमांड जाता है वो साइफर टेक्स्ट में जाता है। तो सिक्योर कौन सा हुआ? साइफर टेक्स्ट। मतलब मैं यहाँ से बैठ के इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मेरा माइंडसेट। ये मुंबई में है, ये दिल्ली में है, ये पुणे में है, बराबर है। लेकिन डेटा ट्रैवल कहाँ से हो रहा है? मुंबई से होते हुए, दिल्ली से होते हुए पुणे आ रहा है। अच्छा जो हमने 4 राउटर बनाया उसमें एक केबल ऐसे भी कनेक्टेड है। मतलब 4 राउटर को आप स्ट्रेट लाइन में लोगे तो एक केबल ऊपर से आ जाएगा, समझा? जो इन्होंने डायग्राम बनाया, मैंने क्या किया, 4 ऐसा बनाया ना। अगर मैं वो चारों को एक लाइन में लूँ तो मुझे एक ऐसा केबल स्टार्ट टू एंड डालना पड़ेगा। वो डायग्राम सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने लाइन में ना रख करके मैंने क्या किया, स्क्वायर फॉर्म में रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मुंबई से डेटा मेरे को मुंबई से यहाँ पर डेटा भेजना है तो वाया दिस केबल चला जाएगा। अच्छा ये कौन फॉलो करेगा? सिर्फ और सिर्फ OSP है। या तो फिर कौन फॉलो कर सकता है? स्टैटिक राउटिंग, बस। RIP नहीं फॉलो करेगा, BGP नहीं फॉलो करेगा और EIGRP फॉलो नहीं करेगा। मतलब अगर मैंने इनके बीच में OSPF डाल दिया और मैं यहाँ से डेटा यहाँ भेज रहा हूँ तो वो प्रीफर ये वाला पाथ करेगा, ना कि ये वाला करेगा। दैट इज़ ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट, जो सबसे छोटा पाथ है वो वाला रास्ता से हम जाएंगे, ऐसा बोलेगा, ठीक है। स्टैटिक में तो मैं मैनुअली बताऊंगा तो वो यही रास्ता पकड़ेगा। अच्छा ये बात का बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टेलनेट पे डील कर रहे हैं और इस पे SSH पे। तो मैंने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया, इसमें टेलनेट डाल दिया, इसमें टेलनेट डाल दिया, इसमें टेलनेट डाल दिया। अच्छा टेलनेट डालना पड़ेगा, अपने आप चालू नहीं होता है। अच्छा या तो फिर मैंने इसमें SSH डाल दिया, इसमें SSH डाल दिया, इसमें SSH डाल दिया, दोनों में डाल दिया मैंने, टेलनेट भी डाला है, SSH भी डाला है, बराबर। अब मैं यहाँ से बैठा हूँ, मुझे बोला पुणे का राउटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दो, कुछ चेंजेस कर दो या कुछ नया ऐड ऑन कर दो। तो मैं यहीं से बैठे बैठे इस राउटर को एक्सेस करूँगा। आपका सवाल था ना RIP कॉन्फ़िगर कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा? तो मैंने क्या बोला, आप AnyDesk लेकर के कर सकते हो, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उस बंदे को पता है कि राउटर में SSH कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो करवा लिया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, उस राउटर को एक्सेस कर दूँगा। अच्छा ये सेम चीज़ किस में पॉसिबल है? इवन स्विचेस में भी पॉसिबल है। मतलब टेलनेट आप इसमें भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, SSH और टेलनेट इसमें भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, टेलनेट SSH इसमें भी। समझ में आ रहा है? अब मैंने याद है ना, विकास जो बोला समझा, क्या बोले हम बताओ। टेलनेट सर, हाँ इसमें सर क्या बताते आप बताओ क्या क्या बताए, इतना बकबक किया ना मैंने। सर मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए कह रहे हो, जैसा आप ये लास्ट का स्टेटमेंट है जो बोला ना, राउटर पे भी कर सकते हैं, स्विच पे भी कर सकते हो, मैंने लास्ट में ही बोला। हाँ अब बोलो, सॉरी। ओपन शॉर्ट ये फर्स्ट ये वाला बताना। ऐसा ये गलत चीज़ हमेशा बोलते हो। मैंने क्या बोला, OSPF ये बात की बात है। ये मैनुअली सर स्टैटिक दे सकते हैं, इसमें स्टैटिक बट यूज़ नहीं होता। तो आपने कहा टेलनेट यूज होगा सर, मुंबई टू पंजाब पहुँचाने के। देखो मुंडी ला, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैं गलत बोलूँ तो देखो मुंडी ला रहा है, ये गलत बोल रहे हो, सब गलत बोल रहे हो। लास्ट स्टेटमेंट यही था ना सर, मतलब स्विच में यूज कर सकते हो स्विच से भी। अच्छा सिंपल स्टेटमेंट बोलता हूँ, टेलनेट यूज फॉर रिमोट कनेक्शन एनीवेयर एनीथिंग।
कुछ भी एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, पहले वो चीज़ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए रखा है कि मैं ये राउटर से एक्सेस कर लूँ, वो राउटर एक्सेस कर लूँ, वो राउटर। मोस्टली मुझे क्या करना पड़ रहा है, मेरे पास क्या होना चाहिए, एक पीसी होना चाहिए, एक कंसोल केबल इसमें लगाऊँ, एक कंसोल केबल ये मैं एक बार ही करूँगा। और फिर मैं सब चीज़ करने के बाद सबसे पहले क्या कर दूँगा, मैं उसको SSH कॉन्फ़िगर कर दूँगा रिमोट। अब मैं कहीं भी रहूँ, अब मैं बैठा हूँ मुंबई में, मुझे दिल्ली का राउटर एक्सेस करना है, मुझे टेलनेट ओपन करना है और टेलनेट ओपन करने के बाद सीधा एक्सेस कर लेना है। रिमोट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 23 और 22 है। SSH मोर सिक्योर है कंपेयर दैट टेलनेट। अब मैंने यहाँ से कमांड चलाया, कमांड ट्रेवल करते हुए कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। बीच में कोई ये इसने हैक कर लिया तो मेरा जो कमांड है, मेरा IP है, वो सब ये देख पाएगा। इसलिए लोग प्रीफर क्या करते हैं, SSH अगर बीच में हैक भी हो गया तो उसे क्या मिलेगा, साइबर टेक्स्ट मिलेगा, जैसा हमने इनेबल पासवर्ड और सीक्रेट पासवर्ड में देखा था, ऐसा टेक्स्ट उसे मिलेगा। लेकिन टेलनेट अगर हैक होता है तो टेलनेट में जैसा मैं लिखूंगा एज इट इज़ वैसा मिलेगा। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये साइफर टेक्स्ट में कमांड भेजता है और ये प्लेन टेक्स्ट में कमांड भेजता है। किसी ने भी पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SSH एंड टेलनेट। टेलनेट इज़ यूज फॉर प्लेन टेक्स्ट एंड SSH यूज फॉर नॉर्मल टेक्स्ट। ये पुराना टेक्नोलॉजी है, ये नया टेक्नोलॉजी। ये तीन भाइयों ने मिल के बना था, RSA, ये नाम उनका मेरे को अभी याद नहीं है, ये लोगों ने बनाया था। ये जब हम SSH करेंगे तब देखेंगे। अब भी हम किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, टेलनेट, ठीक है। SSH के टाइम में मैं SSH के बारे में बताऊंगा नहीं, SSH सिर्फ क्या करेंगे, हम सीधा कॉन्फ़िगर करेंगे, बराबर। तो अभी मेरे पास एक डायग्राम है, ये विकास वाला डायग्राम है, तो इसको हम सेव कर देते। सबसे पहले Ctrl+S करके सेव कर देते, या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं आप Ctrl+S, बराबर, दोनों वैलिड है। अब यहाँ पर पैकेट जा रहा है हर जगह, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है मैं देखने वाला ही नहीं, क्योंकि मुझे मंडे स्विच पे आना है, ठीक है। तो हम VLAN वगैरह पे आ जाएंगे। यहाँ पर पैकेट इन प्रोग्रेस सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो ये बराबर काम कर रहा है। मुझे इसमें ना क्या कॉन्फ़िगर करना है, टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। मतलब मैं इस पीसी से बैठ के ये राउटर भी एक्सेस कर लूँ, इस पीसी से बैठ के ये राउटर भी एक्सेस कर लूँ, मेरा तो कर ही लूँगा मैं। तो पहले ट्राई करते हैं क्या एक्सेस हो रहा है। मेरे पहले राउटर पे कितनी IPs है, कौन कौन सी IP है, दो है। इधर 10.1 है, इधर 192.10.1 है। मैं ट्राई करता हूँ क्या कनेक्ट होता है क्या। तो मैं पीसी के डेस्कटॉप पे जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट में चला जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट जो आपका विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ये वाला विंडोज़ का CMD, ये वाला यही है। तो मैंने ये यहाँ पर ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेलनेट। तो मेरे पास दो IP है, कोई भी एक IP ले लेता हूँ मैं। जैसे ले लेता हूँ 192.168.10.1, ये IP है ना राउटर पे, ये फास्ट इंटरनेट पे बराबर कनेक्ट होता है। देखो, ट्राइंग टू कनेक्ट ओपन लोकल कनेक्शन क्लोज बाय फॉरेन होस्ट। ठीक है, दूसरा IP पे हो रहा है क्या, 10.10.10.1, ठीक है, सेम आ रहा है। अच्छा, ये मैसेज आ रहा है, मतलब टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे राउटर पे ट्राई करते हैं टेलनेट। मेरे पास एक और है जिसका IP 2 है, वो भी नहीं हो रहा है। मेरे पास एक और है जिसका IP 20.2 है, सॉरी 20.1 है। मालूम नहीं IP किसका है, डायग्राम में देख लो। किसी को डाउट है IP किसका है, निशान? नहीं डाउट है ना, तो बोल दो। हाँ, तो मैं बताऊँ किसका IP है। पीछे राकेश जी क्लियर है ना किसका IP है, ठीक है। फिर दूसरा मेरे पास IP है 20.20.20.1, ठीक है। ये बीच वाले राउटर का तीनों IP है, ठीक है। लास्ट वाले राउटर को ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो ये कनेक्ट होने लगेगा, बराबर, ठीक है। इसलिए मैं सब पे ट्राई करके देख रहा हूँ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं गलत कर दिया, IP किसी पे नहीं हो रहा है अभी, बस हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर करता हूँ टेलनेट। अच्छा, कोई मैंडेटरी नहीं है कि राउटर 1 पे ही करोगे तो ही होगा, पैकेट हर जगह जा रहा है। मैं राउटर 3 पे करूँगा तो भी कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो राउटर 3 पे करते हैं।
मुझे पता ही नहीं, क्या पता मतलब पहले राउटर पे भी करना है, दूसरे राउटर पे भी करना है, ऐसा थॉट रहेगा ना मेरा, तो मैं सीधा ये पीसी पे रह करके, ये पीसी पे रह के ये वाले राउटर को मुझे एक्सेस करना है, बराबर। तो इस राउटर को ओपन करते हैं हम लोग और यहाँ पर आते हैं और फर्स्ट टाइम हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्या क्या, होस्ट नेम और फिर उसके बाद सीधा टेलनेट डाल देंगे और एक एरर मैं जानबूझ के लाऊंगा जिसको मैं रिजॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। कॉन्फी बराबर, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेलनेट का कमांड लिख रहा हूँ बराबर, लाइन VTY क्वेश्चन मार्क देता हूँ। मेरे पास टोटल 0 से लेके 15 वर्चुअल पोर्ट है, ये वर्चुअल पोर्ट है, इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, कौन सा नंबर लो, बोलो 10 ले लेता हूँ, ठीक है। 0 स्पेस 10, ठीक है बराबर। 0 से लेके 10 के बीच का मैं ले रहा हूँ, वो ऐसे ही कमांड चलता है, 0 चाहिए ही चाहिए इनिशियल, हाँ 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले, 0 रहना चाहिए लेकिन आगे, ठीक है। डाल दिया हमने, फिर उसके बाद पासवर्ड क्या दे देते, पासवर्ड टेलनेट के लिए पासवर्ड मैं डाल देता हूँ ABC1234, ठीक है। ये किसका पासवर्ड है, टेलनेट का, टेलनेट पासवर्ड ABC1234 बराबर, एंटर कर दिया। और ये कब पूछना, जब समवन ट्राई टू लॉग इन वाया टेलनेट, देन लॉग इन, ठीक है। डू राइट हो गया ना, बस इतना ही है, लाइन VTY 0 वर्चुअल पोर्ट डू राइट। अब मैं ट्राई करता हूँ पहले पीसी, मैं कौन से राउटर पे हूँ, ये राउटर 1 कैसे हो गया, इस तरह का राउटर 1 लिख के रखा है सर, वो लोग लिखे। अरे सर मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, ये तो मैंने किया था ना कौन, हाँ लेकिन सर आपने सबने राउटर बनता, हाँ इसमें भी वही है, हाँ ठीक है। चलो तो मैं इसको बदल देता हूँ, होस्ट R3, ठीक है बराबर, डू राइट, पता चल गया ना हम तीसरे राउटर पे हैं, ठीक है। वापस एक्सेस करके क्या तीसरे राउटर, हाँ बराबर। अब मैंने यहाँ पे टेलनेट डाल दिया, ये सब पूरा इंटायर नेटवर्क कनेक्टेड है। मैं ओपन करता हूँ ये पीसी, फर्स्ट पीसी CMD और ट्राई करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सब चलाया था, Ctrl+C टर्मिनेट, और मैं यहाँ पर 30.1 है, उस राउटर पे है ना IP जिसमें मैंने किया ये, एंटर। क्या पूछ रहा है, देखो पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने क्या रखा है, मुझे एरर आने वाला है, ठीक है। आगे देखो राउटर 3 में घुस गए, होस्ट ने यही दिया था ना, समझा फंडा, समझा क्या काम है टेलनेट का, पहले नहीं आएगा ना, बोला एरर आने वाला है, आ जाए कोई जरूरत नहीं। अब मैं राउटर 3 पे हूँ बराबर, उसके ऊपर 2 पोर्ट था, सीरियल 0/1 और 0/0, 0/0 हम यूज़ कर रहे हैं, हमको 0/1 में एक IP देना है, मान लो मुझे ऐसा टास्क दिया तो मैं IP देने जा रहा हूँ, राउटर तक आ गया ना, मैं R3 आ गया, इनेबल करता हूँ, देखो क्या बोलता है, नो पासवर्ड से, नो पासवर्ड से, कौन सा पासवर्ड, थोड़ा दिमाग को जरूर लगाओ, देखो जवाब आने वाला है, आ गया जवाब, आ गया मन में, हाँ रुक जाओ, और कौन है, सोचो कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है, उधर ही देखो, उधर ही जवाब है, उसी स्क्रीन पे जवाब है, चलो कृष्णा को पता चल गया ना कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है, सर वो 2 पासवर्ड सेट करने बोला था ना आपने, हाँ इनेबल किया तो उसमें पासवर्ड हुआ, इनेबल का पासवर्ड तो राउटर पे सेट नहीं है, तो जब भी आप टेलनेट और SSH कॉन्फ़िगर करते हो तो राउटर सिक्योर होना चाहिए, उसमें आइदर पासवर्ड होना चाहिए या सीक्रेट का पासवर्ड होना चाहिए, ये 2 हमने डे 1 पे कॉन्फ़िगर किया था। तो मैं इसको रिमोट अभी नहीं ले सकता हूँ, मुझे राउटर पे जा करके क्या सेट करना पड़ेगा, तो नोट पे स्पेसिफाई करो, व्हेन यू कॉन्फ़िगर टेलनेट यू हैव टू मैंडेटरी सेट इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या दोनों रहे तो भी अच्छा है। तो हाई प्रायोरिटी किसको जाता है, सीक्रेट को जाता है ना, बराबर है, ये मैंने बताया था, याद है कि नहीं अभी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैंने बता दिया था। तो अभी यहाँ पर हम इसको काम को रोकते हैं और जाते हैं राउटर 3 पे और सेट करते हैं इनेबल का पासवर्ड। मैंने नहीं किया, यहाँ पर देखो इनेबल नहीं हो रहा है, ऑलरेडी सर इनेबल नहीं किया है भाई, नहीं तो उधर बोलता नो सेट इनेबल पासवर्ड, आप सीक्रेट रखो चाहे पासवर्ड रखो, दोनों ही वैलिड है, क्लियर। एक में मैं पासवर्ड रख देता हूँ, एक राउटर में सीक्रेट रख देता हूँ, क्लियर है, जा रहा है ना दिमाग।
कल तो नहीं बोलोगे कि तुमने अकेले बकबक किया। ठीक है, पासवर्ड दे देता हूँ मैं MNA123, ठीक है, एंटर कर दिया, डू राइट, हो गया कॉन्फ़िगर। तो जब भी मैं ये करता हूँ तो मुझे ये पासवर्ड मैंडेटरी होता है। वापस आते हैं हम। अच्छा, कमाल की बात है, आप ये पीसी लो, ये पीसी लो, ये पीसी लो, ये पीसी लो, कोई भी पीसी लो, इससे भी टेलनेट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम वही पीसी से करते हैं, बाद में दूसरे। ये कहीं से भी पूरे दुनिया में आपका जहाँ भी उस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, आप टेलनेट कर सकते हो। सेम फॉर विंडोज़ भी होता है। विंडोज़ भी कमांड प्रॉम्प्ट आपको पता ही नहीं रहेगा। मैं बैक एंड से आपके कमांड प्रॉम्प्ट अपलोड कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दे रहा हूँ, आप बोलता है अपने आप मेरे सिस्टम पे फोल्डर मैं रिमोटली कर रहा हूँ। मैं टेलनेट इसको भी ले सकता हूँ, आपको पता ही नहीं रहेगा। चुपचाप मुझे आना है, टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है आपके सिस्टम में और बाहर जाना है। अब कॉन्फ़िगर हो गया टेलनेट। अब मैं आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है मेरे पास, IP है या कंप्यूटर PC नेम है, मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, चलो आते हैं हम और चेक करते हैं। ये बहुत पावरफुल टूल है, ये हैकर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, हम वापस आते हैं और देखो हम उतरी है, बराबर है। मतलब अभी तक मैं टेलनेट से कनेक्टेड हूँ, तो मैंने क्या किया, इनेबल। अब मुझे वो ये कौन सा MNA रखा है ना मैंने, वो पूछेगा। देखो MNA123, अब मैं आ गया उसके अंदर। अभी आपने जो कॉन्फ़िगर किया था वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। डू शो रन, देखो। अच्छा, डू नहीं लगेगा, शो रन लगेगा खाली, शो रन। देखो DHCP यही है राउटर 3 पे, देखो सारे IP है, सब कुछ है। तो मैं अब इस राउटर को आगे की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। इसके लिए फर्स्ट टाइम जब आप कंसोल लगाते हो, आप उसको एक IP दे दो और क्या बोलते हैं, टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दो और पासवर्ड सेट कर दो। उसके बाद आप इसे कहीं से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ, हो गया ना, टेलनेट घुस गया ना हम अंदर। अब क्या करना है, मान लो मुझे DHCP निकालना है, मेरे को किसी ने बोला भाई DHCP निकाल दो, क्या करो, नो DHCP निकाल देंगे तो उधर का सिस्टम ये हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। कॉन्फ़ी में जाते हैं, कॉन्फ़ी क्या है, उधर से नहीं होगा ना, ये तो कनेक्ट रहेगा ना, ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो कर पाएंगे ना। मैं DHCP उस राउटर की निकाल रहा हूँ, उधर के यूज़र अफेक्ट होंगे, हम अफेक्ट नहीं होंगे। हम तो यहाँ से गए हैं ना, ये तो बराबर चल रहा है। समझा मैं क्या बोला? हाँ, देखो करके दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, डू शो रन। यहाँ पर क्या IP DHCP फुल R3 है, मैं रिमूव करना चाहता हूँ। IP DA नो, IP DHCP, ठीक है, R3। देखो रिमूव हो गया। अब मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया ये PC, अब ये वाले अफेक्ट हो जाएंगे। देखो तो ये इनको IP मिलेगा ही नहीं। आ रहा है, सेव नहीं किया आप लोग, मैंने डू राइट नहीं किया। डू राइट, ठीक है। आ रहा है वापस। अच्छा, ये भी होता है। R3 वाला स्मॉल डाला सर आपने, कितने R3 स्मॉल डाला मैंने, हाँ, तो नहीं निकला। वो सेम एग्जैक्ट होना चाहिए। एक सेकंड ना, तो आर्थिक स्मॉल डाला सर आपने। R3 स्मॉल डाला है, देख लेते हैं। डू शो, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ले ही लेगा ना। देखो नहीं निकला है, कैपिटल R3 डालना था मुझे, इसलिए मैं बोला R3 कैपिटल। जो नाम है ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए, R3। अब डू राइट, फिर चेक करते हैं, तुरंत बोलेगा ना, देखो गायब हो गया। ओके, अब देखते हैं। हाँ, अब टाइम लगा ना, अब अभी का आएगा। तो मैं टेलनेट से कॉन्फ़िगर कर लिया, राउटर 3 कॉन्फ़िगर है। इसी तरह से हम राउटर 1 और 2 को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और फिर टेलनेट डन हो जाएगा हमारा। आपको यही सेम चीज़ स्विच में बताऊंगा मैं, मतलब ये रिपीट दूंगा फॉर स्विच के लिए। कमांड क्या है? हाँ, कमांड क्या है,
तो राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर 1 पे इनेबल कॉन्फी, तो सबसे पहले पासवर्ड सेट करेंगे, मैंडेटरी पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड देख लो यहाँ पर सीक्रेट। अब मैंने वो नॉर्मल पासवर्ड रखा ना, अभी सीक्रेट पे रख देते हैं। सीक्रेट में MNA 1 2 3, ठीक है, ये रख दिया। फिर उसके बाद लाइन VTY 08, जो दिल करे आप 15 के रेंज में ले सकते हो, 10 भी रिपीट कर सकते हो। ये राउटर अलग है, वो राउटर अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद पासवर्ड क्या देना मुझे, ABC 1 2 3 एंटर। फिर ये कब पूछना, लॉग इन। 3 ही कमांड है, ठीक है। पहला है ये वाला कमांड लिख लो टेलनेट में, लाइन VTY। चलो यहाँ पर एक फाइल और बना देते हैं हम हमारे पास। बुलाए बाप रे, आप लोग ने क्या किया है ये। चलो खाली टेलनेट ऐसे चला गया, वो अलग बताऊंगा मैं, मिक्स मत करो। सर अच्छा इसका कमांड फोल्डर में नहीं जाता है क्या, कॉपी करा? कैसा? जैसे सर मैं कर रहा था इसको उधर कॉपी किया कमांड, फोल्डर बना के डाल रहे थे, वही नहीं डाला। फाइल तो चाहिए ना जिसके ऊपर आपके पास चौक है, पार्टी नहीं है तो दीवार पे लिख दोगे, वही तो पार्टी इज अ फाइल हो तो चाहिए ना, चाहे वर्ड हो चाहे नोटपैड हो। फोल्डर में कैसे लिखना? ठीक है, ये लगता है फाइल जो पेस्ट करने का ऑप्शन क्या है सारे लिया था पूरा ये पूरा सर ये कोड नहीं देगा, दिखा दो भाई। भाई का कोड नहीं देगा। अच्छा ये दोनों चला सकते हो आप, सिक्योर सेल्फ। ये देखो, तो एक में मैंने ये वाला इनेबल पासवर्ड रखा, एक में ये वाला रखा, तो आप दोनों ही वैलिड है, तो दोनों उसमें लिख दिया मैंने। तो सर इसमें कॉन्फ्लिक्ट के बाद इनेबल ब्लॉक पर लिखना पड़ेगा। ये देखो लाइन के नीचे पासवर्ड नहीं रहेगा। कहाँ देख रहे हो, कहाँ लाइन के नीचे पासवर्ड हो रहा है? लाइन के नीचे पासवर्ड था ना, अभी तो कमांड चला है मैंने। ये देखो, ये फाइल ले लेना, मैं उसमें रखा हूँ। ये देखो चला है ना मैंने, ये देखो। पे जब करना रहेगा तब अरे चला है भाई मैंने, आप रुको एक मिनट। देखो क्या सर वो पासवर्ड है? हाँ ऊपर है, ऊपर है। नीचे होगा। हमने राउटर पे चलाया था ना, हमने राउटर पे चलाया था, यहाँ नहीं है क्योंकि वो राउटर का कमांड था। बीच में नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत बांधा आएगा लेकिन बाद में समझ जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मैं फिर से एक राउटर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, कहानी ये लो, ये उठा के मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपको लग रहा है ये गलत है ना, ये वाला उठा के मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें कोई आईपीस वगैरह तो नहीं है ना? एक मिनट, ये आईपीस वगैरह नहीं है ना इसमें? चलो ये उठा के मैं पेस्ट कर देता हूँ, आपकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। कौन सा था पता नहीं, ये वाला विकास वाला है, देखो हाँ बीच वाला। चलो ये भी पहले राउटर पे कर देते हैं। ये देखो ना, डाले ना लाइन VTY 08 पासवर्ड ABC। ठीक है, चलो बीच वाले राउटर पे कर लेते हैं, तो बीच वाला राउटर भी हो जाएगा। वो तो मैनुअली मैंने लिख दिया ना, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं बराबर है या नहीं। देखो हो गया, बराबर है। डू राइट भी कर दिया,
अब बीच वाला राउटर एक्सेस करते हैं और पासवर्ड यूज करते हैं। बीच वाला राउटर में ये वाले पीसी से एक्सेस करता हूँ, मान लो डेस्कटॉप पे गया, रन कमांड टेलनेट, तो मेरे पास कितना आईपी है, 3 आईपी उसको एक्सेस करने के लिए, 10.2 है, 20.1 है और 192.20.1 है। कौन सा आईपी लिखूं बोलो, तीनों से एक्सेस हो जाएगा। कोई भी लिखिए आपका जो मन ये 20 डॉट बोले, कॉम्प्लिकेट, ये क्या सोचे मालूम है, ये बहुत महान है, सोचने की सीमा मतलब ऐसी होनी चाहिए। मैं ये बोलता हूँ, ये क्या सोचे, देखो मैं बताता हूँ, देखो अगर मैंने सही पकड़ा है तो बोलना सर आप सही हो, गलत तो गलत। ये पीसी से एक्सेस कर रहे हैं, ये क्या सोचा, ये वाला आईपी तो पकड़ लेगा, ये वाला आईपी ये तो उधर है ना, इसलिए 20 वाला बोलता हूँ। बोलो तो यही था इसके लिए वो 20 बोले, ये 20 वाला, लेकिन ये भूल गए उसी राउटर में वो आईपी है, तो ये होना ही होना है। देखो हो गया कनेक्ट, 20 डॉट तीनों आईपी ओपनेबल है टेलनेट के लिए। जो उस राउटर में कॉन्फ़िगर होगा, मतलब सारे आईपी जो मैं नया भी फीड करूंगा उससे भी हो जाएगा। तो इसका पासवर्ड हमने क्या रखा था, एक बार नोट्स नहीं, नोट्स देख लो, गलती नहीं होना चाहिए। ये ABC 1 2 3 है, यमन है उसका है, सॉरी MN है उसका है, ABC उसका है। आगे हम इनेबल, फिर इसका ABC 1 2 3, ठीक है। दूसरे हम लोग राउटर में डू, अच्छा सो रहा है, प्रशांत बुला रहा है, बोले प्रशांत हो गया ना, दूसरे ना, मतलब अब मैं अगला टास्क बताता हूँ। एक डायग्राम दिया आपको 4, मालूम है उसमें क्या बोला था, OSP उसमें चारों राउटर में टेलनेट भी डालना। वो डायग्राम तो मुझे देख, और ये फाइल यहाँ पर, ये फाइल यहाँ पर सेव्ड है। देखो जो भी हम कर रहे हैं हम एक फोल्डर में डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी तक सारे प्रोटोकॉल है, ओपन करो और ये टेलनेट है। देखो और लिखा है मैंने बीच में, और मतलब ऊपर वाला चलाओ चाहे नीचे वाला, खाली क्या डिफरेंस है ये, तो दोनों पे वैलिड है। अभी मैंने सीक्रेट वाला बताया, यही कॉपी करके डाला ना, और ये उस समय है। देखो कमांड बहुत कम है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। कितने सिंपल है ना, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोचो। ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एक लाइन और आता है, उसमें क्या मुझे ना RSA की जनरेट करना पड़ता है और यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ता है। अच्छा देखो विंडोज़ पे टेलनेट काम ही नहीं करेगा। मैं अगर आता हूँ, मान लो मैं ऐसे ही अज्यूम कर लेता हूँ, मैं बोला CMD ओपन कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ टेलनेट। आपको ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि क्या होगा, कल आप ओरिजिनल केस में रहोगे तो क्या रहेगा, आपके पास यही फिजिकल सिस्टम रहेगा, यही कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखो टेलनेट और आईपी डाल देते हैं, हम कोई भी आईपी डाल देते हैं, 192.168.100.1 डाल देते हैं। तो देखो क्या होता है, क्या बोलता है, टेलनेट इज नॉट रिकग्नाइज कमांड। वाई, वहाँ तो चल रहा है, तो टेलनेट यहाँ पर विंडोज़ 10 11 7 में मैं डायरेक्ट कर लेता था, हो जाता था। टेलनेट बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होते, तो मुझे मैनुअली जाके क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कहाँ से इंस्टॉल होता है वो नोट में लिख लो, फिजिकल सिस्टम में टेलनेट क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी टेलनेट नहीं चल रहा है, देखो सामने चल रहा है, एरर आ रहा है ना, आप भी करोगे एरर ही आएगा। मतलब मुझे क्या एटलीस्ट वो बोला ओपन वाला मैसेज आना चाहिए था ना, जैसा उसमें आया था। इधर तो क्या बोलता है, टेलनेट इज नॉट रिकग्नाइज कमांड, ये नहीं आना चाहिए। इधर चीज इंस्टॉल होना तो वापस बोले, मैं बता रहा हूँ, वही बताने वाला हूँ। मैं बोला आप फिजिकल सिस्टम पे रहोगे, टेलनेट डालोगे तो बोलेगा टेलनेट नॉट रिकग्नाइज कमांड, तो यहाँ तो मैं गलत हो जाऊँगा। बोलेगा यार वो पैकेट ट्रेसर में तो बड़ा मजे से होता था, रियल केस में क्यों नहीं हो रहा है। रियल केस में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि टेलनेट कमांड इंस्टॉल नहीं है, तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए विंडोज appwiz.cpl करोगे, इंस्टॉल वाले सेक्शन है, अनइंस्टॉल इंस्टॉल वाले में आ जाओगे। यहाँ पर देखो ऐड फीचर्स रहेगा, टर्न ऑन विंडोज फीचर्स, उस पर क्लिक करोगे तो ये फीचर्स आएगा, उसमें कहीं पे टेलनेट रहेगा क्लाइंट। देखो देखते हैं हम लोग, रहेगा टेलनेट क्लाइंट, ये देखो दिख रहा है। अच्छा ये रिमोट नहीं ले सकते टेलनेट से, ये सिर्फ दूसरों को रिमोट ले सकता है। विंडोज 7 होगा ना किसी के पास, उसमें जाके देखना टेलनेट सर्वर भी रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पे क्लाइंट है ना वैसा टेलनेट सर्वर भी रहेगा, तो मतलब उसको रिमोट लिया जा सकता है। ये सिर्फ रिमोट ले सकता है, रिमोट दे नहीं सकता वायर टेलनेट से, समझे। तो ये टेलनेट अब इंस्टॉल करेंगे, ओके कर देते हैं, ये टेलनेट इंस्टॉल होगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट में टेलनेट चलने लगेगा।
तो ये ध्यान रखो कि कभी आपको ऐसा मौका लग गया, किसी ने बोला भाई टेलनेट कॉन्फ़िगर्ड है, ये आईपी है, ये यूज़र नेम पासवर्ड है, जाओ उस पीसी पे बैठ के कर ले, तो आप वहाँ पे बैठा, कमांड वगैरह सब कुछ पता है, टेलनेट ही नहीं चल रहा है। तो ये ध्यान रखना कि पीसी में टेलनेट नहीं इंस्टॉल था बाय डिफ़ॉल्ट, हमको ये डालना पड़ता है, समझा? तो क्या होता है? वही नॉर्मल अपना इंस्टॉल वाला एरिया जो विंडोज 10 में हमने दिखा था, वहाँ पे कॉर्नर पे देखो ऐड एंड रिमूव फीचर्स है, विंडोज फीचर्स। क्या सोचते हो? देखो मुझे देख के लगता है पढ़ाना इतना आसान है, ये चीज़ें हाँ ABCD नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया की नज़रों में हम बेवकूफ़ ही रहते हैं। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन है और ये पाथ है कंट्रोल पैनल प्रोग्राम एंड फीचर्स, और उसमें टर्न ऑन विंडोज फीचर, देखो हो गया, अप्लाई चेंजेस हो रहा है। फिजिकल पीसी डिडंट हैव अ टेलनेट बाय डिफॉल्ट, यू हैव टू इंस्टॉल, बस, और फिर ये स्टेप। ओके अप्लाई चेंजेस हो रहा है फोल्डर में, ऊपर पाथ है देखो कंट्रोल पैनल, जिसको प्रोग्राम और वहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर में आकर के टर्न ऑन, उसमें टेलनेट टिक करना पड़ेगा। आपको मेरे यहाँ किसी सिस्टम में टेलनेट मिलेगा नहीं, मतलब ये टिक मिलेगा ही नहीं, अब हो गया ना, अब मिलेगा। अच्छा सर, मैं इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल करूँ VMware से, एंड उसके बाद उसके अंदर का लिख सकता हूँ क्या IPs के थ्रू, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट आएगा बस, तो एक्सेस तो करेगा वैसे? हाँ सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्या पाथ है, क्या है, DIR डॉस लिखा था ना, डॉस पता रहेगा ना, तो पूरा सिस्टम उसका लेके बैठे रहोगे आप, उसको पता ही नहीं होगा, वो फिजिकल देखता है, आप उधर से कमांड प्रॉम्प्ट से उसको वॉच करता है। सर कैसे? अरे मैं मैसेज फ्लैश करता था ऐसा, कुछ भी लिख के ना टेक्स्ट ऐसा फ्लैश कर देता था, सामने फ्लैश आप डालो, हाउ टू फ्लैश कर देते। अभी आपने बोला कि 10 और 11 में बंद कर दिया है, 7 में था, हमने खुद मजाक में करते थे हम लोग। जब मैंने टेलनेट सीखा था ना, तभी मेरे को वो पता चला था, क्योंकि टेलनेट ये कोई भी फिर आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता है ना, इसलिए वो बंद किया। ये चालू चाहिए, हाँ इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं चालू चाहिए, ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो रहा है, फीचर साइड हो रहा है, देखते हैं। एक ही राउटर में कनेक्ट करते हैं, हाँ एक ही। अच्छा सर, जैसे अभी विंडोज 7 नहीं है, जब तक इसमें तो होगा नहीं ऐसा, मतलब कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा? उसमें सर्वर क्लाइंट दोनों है, इसमें सिर्फ क्लाइंट है, तो इसमें सर्वर लाने के लिए क्या करना नहीं हो सकता है, कोई नहीं है ना, नहीं होगा, मैं मना ही कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ अलग पैकेज डाउनलोड करके सर, इंस्टॉल आपने करना जैसे पड़ेगा। बताया था कि मैं कहीं पे भी रहूँ, बस इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए, टेलनेट से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये टेलनेट राउटर और स्विचेस के लिए बने हैं, अच्छा इसके लिए नहीं? फायरवॉल्स के लिए बने हैं, इसके लिए नहीं है। ये तो इसमें फीचर लोगों ने डाल दिया था, बाद में रिमूव कर दिया, देखो हो गया। अच्छा इधर देखो हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेलनेट कमांड चलाया था, तो क्या बोला वो, नॉट रिकॉग्नाइज, अब देखो, अब पहले दबाया इंटर, ट्राई टू, देखो कनेक्टिंग हो गया। अब नहीं बोल रहा ना। तो ये फिजिकल सिस्टम में ये चेंजेस चाहिए, वो सॉफ्ट बेसिस पे, इसलिए उसमें सब कुछ मिलता है, ये सॉफ्ट बेसिस पे नहीं है, ये फिजिकल सिस्टम है, बराबर। तो मेरे पास 1.100 पे कोई है ही नहीं ऐसा, या फिर वो जो स्विच दिख रहा है ना, वो स्विच को मैं एक्सेस कर सकता हूँ वायर टेलनेट से। कितना बज रहा है? 11, नहीं करूँगा, ठीक है। अभी मेरे को स्विच का भी पासवर्ड चेक करना पड़ेगा, तो वो स्विच मैं यहीं से एक्सेस करके सब कुछ देख सकता हूँ। हमारी टेलनेट IP, अभी तो स्विच मैंने पढ़ाया नहीं ना, स्विच में कहाँ IP देते हो वो तो बताना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ मंडे बताऊँगा, ठीक है। मैंने ना क्या कर रहे हो, कुछ भी लिखता है सर, गाली छोड़ के कुछ भी लिखो भाई। देखिए सर मैंने लिखा क्या है, आप देखिए ना, लिसन क्या है सर, कहाँ है लिसन? बहुत पसंद है आपको, आप जल्दी शादी करो, बच्चा पैदा करो, उसको अच्छे में नाम दे देना।
कौन सा? वो ओपन कर दो, उसमें से टेलनेट ओपन कर दो जरा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दो ना, तो ताकि इजी रहे। लास्ट में क्या करना, नेटवर्क कनेक्ट करना, सुन लो जरा, सब लोग सुन लो। ये CCNA फोल्डर में मैं मेंटेन कर रहा हूँ ना, जो भी है विद कमांड वगैरह के साथ, तो वो बाद में ना आप इंटायर चीज़ें अपने जीमेल के ग्रुप में डाल के शेयर कर लेना। जीमेल का जो गूगल ड्राइव है ना, उसमें डाल लेना। और ये लाइफ लॉन्ग कमांड है, ये इधर से बंद है, इधर से अरे उधर से एग्जीक्यूटिव सिंपल बस भाई देख देना। मेरा है क्या? अभी लेके ले रहा है नहीं सुन रहा है मैं बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान में है, जल्दी कर। और जो पीडी है क्या? मैं बता दूंगा।